प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्न हमने आपको जो है नोमेनक्लेचर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का बताया था। जो है आज हम जो है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो है वैसे तो क्लासिफिकेशन जो है कई प्रकार से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम दो प्रकार से जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली प्रकार का क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड ऑन दी मेटल कार्बन बॉन्ड्स यानी धातु कार्बन बंध के आधार पर निर्भर है। इस आधार पर जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक कंपाउंड्स, दूसरा है सहसंयोजक या कोवेलेंट कंपाउंड्स, तीसरा है विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक अर्थात कंपाउंड्स विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सर्वप्रथम हम प्रथम प्रकार के यानी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बंध जो है जो पॉलिंग वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 दी थी। इसके आधार पर जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी उच्च धन विद्युतीय तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.2 से कम होती है अर्थात ऐसे यौगिक की धातु तथा कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत अधिक होता है। अतः इसमें क्षार धातुएं आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम। फॉर एग्जाम्पल C2H5Na, इथाइल सोडियम C2H5K, इथाइल पोटेशियम C6H5 होल ट्वाइस Mn यानी डाइफिनाइल मैंगनीज। ये सभी जो है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। ये कार्बधात्विक यौगिक कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन आदि में अवलेय होते हैं, जबकि जल जो कि एक ध्रुवीय विलायक है उसमें विलय होते हैं, क्योंकि इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। दूसरी प्रकार के हैं सहसंयोजक या कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ऐसी धातुएं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.5 से 2 के मध्य होती है तथा ऐसी अधातुएं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम होती है, कार्बन के साथ कार्बधात्विक यौगिक बनाती है। इसमें धातु कार्बन बंध सामान्यतया कोवेलेंट या सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है, लेकिन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण बंध की प्रकृति आंशिक ध्रुवीय होती है। फॉर एग्जाम्पल डाइफिनाइल जिंक C2H5Zn C2H5। इसमें जो फिनाइल समूह है इथाइल समूह है उस पर आंशिक ऋणावेश और Zn है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार से ट्राईमेथिल बोरेन, ट्राईएथिल एल्यूमिनियम और टेट्रामेथिलसाइलेन ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। जो है इसके बाद आता है तीसरी प्रकार के जो है विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन्स बंध युक्त यौगिक अर्थात कंपाउंड्स विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के जो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धातु के रिक्त कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और साथ ही कार्बन परमाणुओं के रिक्त कक्षकों का व धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षकों का के मध्य भी अतिव्यापन होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे एथीन लेते हैं तो एथीन में जो है एक पाई बंध होता है जो है
इस पाई बंध में ये पाई बंध है जो है, तो इस पाई बंध के ये जो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये धातु के रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं जो है। सिमिलरली जो मेटल्स के जो भरे हुए कक्षक हैं, वो कार्बनिक समूह के जो पाई स्टार या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या एंटी बॉन्डिंग कक्षक हैं, उसके साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बैक बॉन्डिंग के द्वारा ये ओवरलैपिंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो बंध बनते हैं उनको हम डी पाई पी पाई बंध कहते हैं जी। इसमें भी जो है प्रकृति व संरचना के आधार पर पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सेतु बंधित एल्किल यौगिक यानी ब्रिज बॉन्ड एल्किल कंपाउंड्स, दूसरा है सैंडविच यौगिक, तीसरा है ओलिफिन और वह एसिटिलीन यौगिक, जो कि हमने अभी पहले समझाया था, उसी को हम दोबारा आगे लेंगे जो है डिटेल्स में जो है। सबसे पहले लेते हैं सेतु बंधित यौगिक या ब्रिज बॉन्डेड एल्किल कंपाउंड्स। इस प्रकार के यौगिकों में जो केंद्रीय परमाणु होता है वह बंधी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने के बाद भी इनका अष्टक जो है पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ऐसे बंधों को अतः ये सेतु बंधों द्वारा बहुलीकरण अणु बनाते हैं। इसमें डाइमर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो है, लेकिन सामान्यतया इसमें 2 केंद्र और 3 इलेक्ट्रॉन बंध के स्थान पर विशेष 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंधों का निर्माण होता है जो है। फॉर एग्जाम्पल ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम, यह एक द्विलक या डाइमर के रूप में पाया जाता है, क्योंकि डाइमिथाइल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अतः यह द्विमर के रूप में या द्विलक या डाइमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा इलेक्ट्रॉन न्यून, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यौगिकों के द्वारा इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दर्शाया है कि जो ये एक बीच में मैथिल समूह है जो ब्रिज मैथिल कहलाता है, और एल्युमिनियम के बाईं साइड और इधर वाले एल्युमिनियम के राइट हैंड साइड ये टर्मिनल मिथाइल ग्रुप कहलाते हैं जो है। तो जो बीच वाला मिथाइल ग्रुप है ये ब्रिज या सेतु मिथाइल ग्रुप कहलाता है। तो इसमें एल्युमिनियम कार्बन एल्युमिनियम यानी एक एल्युमिनियम का फिर कार्बन का फिर यानी 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बनता है। दूसरी प्रकार के हैं सैंडविच यौगिक। बहुत सी संक्रमण धातुएं इस प्रकार के यौगिक बनाती हैं। इन यौगिकों में धातु परमाणु अथवा आयन 2 एरोमेटिक वलय या संरचनाओं के मध्य स्थित होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की डबल रोटी के सैंडविच बनाते हैं तो 2 डबल रोटी के बीच में हम सलाद रखते हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों को से धातु परमाणु दोनों वलयों के बीच इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि उसके समस्त जो मेटल कार्बन बंध हैं उनके बीच की दूरी समान रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेरोसिन। फेरोसिन में जो है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन ऊपर होता है मेटल्स के और एक नीचे होता है, और दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स के कार्बन 5 कार्बन जो है धातु के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और ऊपर वाले के भी और नीचे वाले के भी। तो इस प्रकार से एक सैंडविच रचना की बनती है। इसको हम इसका नाम है बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। इसी प्रकार कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं C6H6(Cr) यानी बिस बेंजीन क्रोमियम, C5H5 रूथीनियम यानी बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल रूथीनियम, ये भी इसी प्रकार के यौगिकों में आते हैं। तीसरी प्रकार के हैं जो है ओलिफिन एसिटिलीन यौगिक।
जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था इसके बारे में थोड़ा सा, अब डिटेल्स में जो है इसके बारे में हम बताएंगे आपको जो है। इस प्रकार के यौगिक भी संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त या विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। इसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जो है। यहाँ पर यह दिखाया है कि जो है धातु के रिक्त कक्षक हैं जो है, और द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन से, तो द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है धातु के रिक्त कक्षक की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे ये जो है द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन और धातु के बीच बंध बनता है। दूसरा है जो है जो धातु के भरे हुए कक्षक हैं वो द्विबंध के एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार कक्षक के साथ जो है जो कि रिक्त होते हैं उनके साथ बंध बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग बनती है वो बॉन्डिंग होती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ये तो हो गए जो है हमारे जो है सबसे पहले जो हमने बताया था आपको कि दो प्रकार का अध्ययन करेंगे जो है, तो ये हमारे पहले प्रकार के हो गए जो है जिसमें हमने मेटल कार्बन बंध के आधार पर जो है आपको वर्गीकरण बताया था। दूसरी प्रकार का जो वर्गीकरण है जो है वो है लिगेंड की प्रकृति के आधार पर जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को दो प्रकार के जो है यौगिकों में बांटते हैं, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और दूसरे जो है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं सिमेट्रिकल, यानी दोनों जो कार्बनिक समूह हैं वो समान होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जितने भी जो है कार्बनिक समूह होते हैं वो सारे के सारे समान होते हैं। दूसरा है अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी धातु के साथ जो कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। तो इसमें जो सिमेट्रिकल हैं उसके एग्जाम्पल हैं C2H5 होल ट्वाइस Zn यानी डाई इथाइल जिंक, टेट्रामेथाइल टिन, डाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, या और दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो है हमारे केवल एक ही प्रकार के कार्बनिक समूह धातु के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरे हैं धातु के साथ जुड़े हुए जो है कार्बनिक समूह भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे C6H5 C2H5 Mg, यानी एक फिनाइल समूह है और एक इथाइल समूह है, मैग्नीशियम धातु के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है जो है फिनाइल मिथाइल जिंक, यानी एक फिनाइल समूह है, दूसरा जो है मिथाइल समूह है। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल है CH3 होल ट्वाइस C2H5 होल ट्वाइस जिंक, यानी डाई इथाइल डाई मिथाइल टिन। इसमें दो मिथाइल समूह हैं और दो इथाइल समूह हैं जो कि टिन धातु के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे प्रकार के जो है वो हैं मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कि धातु के जो कार्बनिक समूह के साथ साथ एक अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी RMgX, फॉर एग्जाम्पल C2H5 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दूसरा है CH3 होल ट्वाइस SnCl2, तीसरा है CH3 होल थ्राइस SiCl। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का जो है दोनों प्रकार से जो है, एक तो मेटल लिगेंड्स के आधार पर और दूसरा जो है आपके लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। तो ये दो प्रकार के वर्गीकरण के बारे में आज हमने पढ़ा। धन्यवाद। 15 मिनट की हो गई।